हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं कंटिन्यूटी में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, या कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो हम लोग जानते हैं। ये हमें याद रखना होगा क्योंकि ये सारा चीज़ हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आगे काम आएगा। तो पहला चीज़ है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। जितना भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। एग्जांपल, अगर एफ एक्स इक्वल टू सी ले लेते हैं, सी कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 4, तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग फ्रॉम 4, ठीक है, ये हमारा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, अगर मान लीजिए फंक्शन हम लोग ले लें एफ एक्स इक्वल टू 1/2, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, एक पॉइंट होगा यहाँ पे 1/2, वहाँ से पैरेलल लाइन बनेगा एक्स एक्सिस का, ये 1/2 होगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसके लिए सारा कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, पहला चीज़ आप याद रखेंगे। सेकंड है एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज़ कांस्टेंट। आइडेंटिटी फंक्शन भी कांस्टेंट होता है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जिसे हम लोग लिखते थे वाई इक्वल टू एक्स। एफ एक्स के लिए हम लोग वाई यूज़ करते थे। उसका ग्राफ कैसा होता था, ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। यही हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ था जो हम लोगों ने क्लास 11th में देखा था, ठीक है। अब एक और फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। जब एक्स प्लस 1 होगा तो यही लाइन अब ऑरिजिन से ना पास होकर पॉइंट 1 से पास होगा। ये किस चीज़ का फॉर्मूला, अगर ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। तो सीधी सी बात है, याद रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा दिखेगा, पहला फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता था पैराबोला, ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर एक और हम लोगों ने देखा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ यूँ होता है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर एक फंक्शन को हम ऐसा ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, अगर ऐसा ले लें तो ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होगा क्योंकि इसका ग्राफ कहाँ से होगा, ये +2 ऊपर की ओर उठ जाएगा, ये 0.2 होगा। ये सारा हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है, ठीक है ना। या क्लास 11th में भी आप लोगों ने देखा होगा रिलेशन एंड फंक्शंस में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होंगे वो कंटिन्यूअस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन px बाई qx के फॉर्म में हो, qx नॉट इक्वल टू 0, यानी px क्या है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और qx भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। इन दोनों को px बाई qx के फॉर्म में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल एफ एक्स बाय 1/x, या आगे भी कोई फंक्शन होगा जो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है कि रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। मॉडुलस फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इसका ग्राफ कैसा होता था, इसका ग्राफ वी शेप में होता था, ठीक है। हमारे इसका ग्राफ ये है, देखिए ये कंटिन्यूअस है। इसको ड्रॉ करने में हमें कभी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला, इसी मॉडुलस फंक्शन को हम ऐसा ले लें एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ, ये जो मॉड एक्स का ग्राफ है ये एक यूनिट ऊपर उठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ऑरिजिन पे था ये, अब ये 1 से टर्न करेगा, तो इसका ग्राफ है, ये भी तो कंटिन्यूस ग्राफ है। अगर हम फंक्शन को ऐसे ले लें एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 का मॉड, ठीक है, यानी अब जो 1 ऐड हो रहा है मॉड के अंदर ऐड हो रहा है, इसका ग्राफ कैसा था, कैसा बनता है,
इसका ग्राफ +1 है तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा उतने यूनिट जितना ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ +1 कर रहे हैं तो यहाँ -1 पे एक यूनिट इधर लेफ्ट की ओर करेगा तो ये वाला पॉइंट क्या होगा -1 और ये ग्राफ वी शेप का बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग इसको यूँ ले लें, ग्राफ को fx = mod x +3 कर लें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए यूँ है, यहाँ से 3 यूनिट बढ़ेंगे, 1 2 3 लेफ्ट की ओर जाएंगे, ये प्लस है और यहाँ से ये ग्राफ वी शेप लेगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला पॉइंट क्या होगा? -3 -2 -1, ये वाला पॉइंट -3 है। अगर मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा होता fx = mod x -2 तो इसका ग्राफ कैसे बनता? अगर ये -2 है तो राइट हैंड साइड में मूव करेगा 0 से, तो 1 2 कितना यूनिट है? 2 यूनिट, तो ये 2 पे यूनिट करेगा और ये ग्राफ यूँ बनेगा आपका mod x का। तो देखिए सारा ग्राफ जो भी बन रहा है वो सब कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अगला फंक्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस, यानी sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस है, ये आपको याद रखना है। देखिए sin x का ग्राफ देखते हैं, fx = sin x, इसका ग्राफ कैसा होता है? 0 पे 0, π/2 पे 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा sin x का, यानी sin x का जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, ठीक, और sin x का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है, क्योंकि x एक्सिस पे ये पूरा राइट हैंड साइड भी इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी। अब देखिए ये फंक्शन, जब ये इस फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब अगला देखें, fx = cos x। cos x का ग्राफ क्या? 0 पे 1 होता है। ठीक है, ये 1 होगा और ये वाला पार्ट -1 होगा, तो इसका ग्राफ भी देखिए बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका भी इसका डोमेन होता है रियल नंबर, जो sin x का डोमेन है वही cos x का डोमेन है, और इसका रेंज भी -1 से 1 के बीच में होता है, यानी डोमेन यहाँ पे क्या हो गया इसका? ये हो गया रियल नंबर sin x का, और रेंज जो हो गया वो हो गया -1 से 1। सेम चीज़ आपका यहाँ भी होता है, डोमेन यहाँ पे रियल नंबर है और रेंज जो हुआ वो हो गया -1 से 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कितने फंक्शन देखे? 6 फंक्शन देखे। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस है, रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। ये सब याद रखना है, एओडी में काम आएगा बहुत। अब आगे देखते हैं 7th फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, fx = ax, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है फॉर a > 0। जब a > 0 होगा तो ग्राफ ऐसा दिखेगा और ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। आपने ऐसा भी देखा होगा, fx = e⁻x, उसका ग्राफ भी सेम रहता है। ठीक है, अगला फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन fx = log base a x, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर a > 0 है तो ग्राफ क्यों कुछ ऐसा बनता है लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो आप याद रखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस है, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूस है। अगला जो हम लोग को पढ़ना है एक है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, इसको हम लोग को देखना है इसको हम लोगों ने देखा रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, अब देखिए कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। कंपोजिट फंक्शन जो है वो बना होता है 2 कंटिन्यूस फंक्शन से। ठीक है, द कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो ए कंटिन्यूस, जो 2 कंटिन्यूस फंक्शन से बना हो। ठीक है, आप सीधा इसको ऐसे लिखिए, कंपोजिट फंक्शन कंपोज ऑफ 2 फंक्शंस, 2 कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। ठीक है, यानी कंपोजिट फंक्शन बनाने के लिए हमें 2 फंक्शन को यूज करते हैं। अगर वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो उससे जो नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा, यानी नया फंक्शन को ही कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। देख लेते हैं एग्जांपल में, मैं एक फंक्शन लेता हूँ fx = x²। अब x² जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगला फंक्शन लेता हूँ gx sin x, gx = sin x, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं। कंपोजिट फंक्शन के लिए हम लोग बनाते हैं f of g।
उसको लिखते हैं फॉग या GOF भी बनाएंगे, ठीक है। पहले f ऑफ g देख लेते हैं। f ऑफ g इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं फॉग। तो f यहाँ g है, इसको लिखे gx, यानी फंक्शन f का इनपुट जो हो गया अब gx हो गया f ऑफ g में। यहाँ पे gx लिखे, अब gx क्या है हमारा sin x, तो मैंने gx की जगह sin x लिख दिया, f sin x। अब ये जो है फंक्शन यहाँ पे x था, अब इसका इनपुट क्या बन गया sin x, तो जहाँ पर x हो वहाँ पे sin x चला जाएगा। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। x की जगह sin x चला जाएगा, तो हमारा f ऑफ g एक कंपोजिट फंक्शन बन गया f और g को मिलाकर। अब देखिए ये sin स्क्वायर फंक्शन जो है ये भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, इससे बना हुआ कंटिन्यूअस, इससे बना हुआ कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं f ऑफ g है तो GOF भी निकलेगा। GOF का मतलब g ऑफ fx, यानी अब जो fx है वो g का इनपुट हो जाएगा। तो g fx लिखा, fx क्या दिया हुआ वहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो gx स्क्वायर। अब g का इनपुट क्या हो गया x स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ x होगा g में वहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। तो sin x, x कहाँ है यहाँ पर एंगल में है, तो ये हो गया sin x स्क्वायर, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो कंपोजिट फंक्शन, वो कंपोजिट फंक्शन जो दो कंटिन्यूअस फंक्शन से बना होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ये ध्यान देना है। चलिए एक एग्जांपल और एक और देख लेते हैं। ये भी कंपोजिट फंक्शन ही है, बट इसे मैंने सीधा लिख दिया फंक्शन इक्वल टू साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी फंक्शन है जो ये जो है ये फंक्शन साइन मॉड एक्स है, ये कंटिन्यूअस होगा। देखिए देख लेते हैं। अब देखिए एक फंक्शन एफ एक्स को हम मॉड एक्स ले लें, एक जी एक्स को हम साइन एक्स ले लें, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं जी ओ एफ, ठीक है, जी ओ एफ, क्योंकि हमको साइन मॉड एक्स निकालना, तो जी ओ एफ निकालेंगे, एफ ऑफ जी निकालेंगे तो एक्स इनपुट बन जाएगा, साइन एक्स इनपुट बन जाएगा। तो जी ओ एफ निकाल के देखिए, जब जी ओ एफ निकालेंगे तो जी ओ एफ इसको कैसे लिखेंगे, जी फंक्शन एफ एक्स। अब एफ एक्स जो है क्या है यहाँ पर मॉड एक्स है, तो जी मॉड एक्स। अब मॉड एक्स क्या हो गया, जी फंक्शन का इनपुट हो गया। अब जहाँ x है g में वहाँ पर मॉड x डाल दी, तो x की जगह क्या डालेंगे मॉड x, साइन मॉड x, यानी देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड x क्या, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, जी एक्स इक्वल टू साइन x ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है। अब दो कंटिन्यूस फंक्शन को मिलाकर जो नया कंपोजिट फंक्शन बनता है, यानी जी ओ एफ जो बना वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक, इसका ग्राफ कैसा होगा साइन मॉड एक्स का, देखिए साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, साइन मॉड एक्स का ग्राफ यूँ होगा, इस साइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि मॉड एक्स है, इनपुट हमेशा पॉजिटिव ही डलेगा, यानी इनपुट जो है हमारा हमेशा राइट हैंड साइड से ही आएगा, तो उसी हिसाब से आउटपुट भी मिलेगा। लेफ्ट वाला हम जब भी अगर मान लीजिए माइनस पाई बाई टू डालते भी हैं तो बाहर आके पाई बाई टू हो जाएगा, साइन पाई बाई टू पे वैल्यू हमको मिलेगा। अगर मान लीजिए माइनस पाई डालते भी हैं तो बाहर आके प्लस पाई हो जाएगा, तो साइन पाई का वैल्यू मिलेगा। तो नेगेटिव साइड वाला एक्स एक्सिस का इनपुट इस पर नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा 10 कंटिन्यूस फंक्शन है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ये बेसिक चीज़ है। कंटिन्यूस फंक्शन का अलजेब्रा क्या है, दो फंक्शन ले लेते हैं, एक लेते हैं लेट एफ एंड जी बी टू कंटिन्यूस फंक्शन, एक फंक्शन एफ लिया एक फंक्शन जी लिया, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। तो जब भी फंक्शन एफ प्लस जी होगा तो नया फंक्शन जो बनेगा वो कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। जैसे मैंने एक्स के एग्जाम्पल के लिए एक्स लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और जी एक्स इक्वल टू 1 है, ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। और ये क्या है, ये हमारा आपको ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूस है और कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस है। अब f प्लस जी निकालते हैं, यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो गया x प्लस 1, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ये पॉलिनोमियल है या आइडेंटिटी फंक्शन है। शिफ्ट क्या हो जाएगा ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे शिफ्ट हो जाएगा, आपका इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा ऊपर की ओर, यहाँ पॉइंट 1 से जाएगा, ठीक है। उसी तरह f प्लस जी कंटिन्यूस है तो f माइनस जी भी कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स करते हैं तो x माइनस 1 सेम चीज़ है, यही ग्राफ ये भी कंटिन्यूस होगा। अब ये -1 तो नीचे की ओर जाएगा, ये यहाँ से ग्राफ जाएगा, ये पॉइंट होगा -1 से, 0 से ना जाके -1 से जाएगा। f इंटू जी, यानी दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का जो नया प्रोडक्ट आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स करें
तो क्या आएगा x इक्वल 1, x इज इन ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स। ये फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन तो आया, ठीक है। एफ बाई जी इज कंटिन्यूस वेर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये तो ठीक है। तो अब एफ एक्स बाई जी एक्स कर लीजिए, एक्स बाई 1x, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी अलजेब्रा में बता रहा है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस होगा, उसका डिवीजन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।